गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी एसे के विषय में अध्ययन करेंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं में एक निबंध लिखने के लिए आता है। यह आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग यानी दो तरह के प्रश्न देते हैं, या तो एसे होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अथवा उसके स्थान पर रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। दोनों में कोई एक करना होता है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों में भी यही पूछता है। यहां पर उसी का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है, एविल्स ऑफ डाउरी। दहेज की बुराई, आर डाउरी अथवा दहेज एक कर्स टू आवर सोसाइटी। दहेज हमारे समाज के लिए अभिशाप। आउटलाइन रूपरेखा। इंट्रोडक्शन। एम उद्देश्य क्या है, एविल्स इसकी बुराइयां, हाउ टू एवॉल्यूश कैसे इसे उन्मूलन किया जाए, समाप्त कर दिया जाए, कंक्लूजन निष्कर्ष। इट इज ए ग्रेट एविल सबसे बड़ी बुराई यह है, नॉट टू एबल टू बेयर बर्दाश्त करने के सहने की सक्षम क्षमता न होना। बियर एंड एविल एक बुराई को सहने की क्षमता न होना सबसे बड़ी बुराई। इट इज ए ग्रेट एविल नॉट टू एबल टू बियर एंड एविल किसी बुराई को बर्दाश्त करने की क्षमता न होना ही अपने आप में सबसे बड़ी बुराई है। इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ हिंदू कानून के अनुसार डाउरी मीन्स दहेज का मतलब होता है और एंड इंक्लूड्स और दहेज में शामिल होता है द सम ऑफ मनी। कारण हिंदू कानून के अनुसार दहेज का मतलब होता है और इसमें शामिल होता है सम ऑफ मनी, एक रकम होती है। हाउस होल्ड आर्टिकल्स गृहस्थी की सारी सामग्रियां होती हैं। एंड अदर प्रेजेंट्स और दूसरे प्रकार के उपहार गिवन टू ब्राइड जो दुल्हन को दिए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ द मैरिज शादी के समय जो दिए जाते हैं बाय हर पेरेंट्स उसके माता पिता के द्वारा एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों के द्वारा एज ए प्रेजेंट टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम एज ए प्रेजेंट एक उपहार के रूप में टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम दूल्हा के माता पिता को दुल्हन के माता पिता और उसके रिश्तेदारों के द्वारा जो रकम एक धनराशि गृहस्थी की सामग्री और दूसरे प्रकार की जो वस्तुएं दी जाती है वह दहेज में शामिल होती है। एम क्या है, उद्देश्य। द एम ऑफ डाउरी वॉज टू हेल्प द मैरिड कपल। दहेज की जो शुरुआत हुई थी उसका उद्देश्य यह था कि शादीशुदा जोड़े की सहायता करना। द एम ऑफ डाउरी वॉज टू हेल्प द मैरिड कपल। दहेज का उद्देश्य था कि शादीशुदा जोड़े की सहायता करना, टू स्टार्ट देयर लाइफ केयरफ्री ताकि वो चिंता मुक्त होकर के अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। इट वॉज गिवन ड्यू टू लव एंड सिंपैथी। यह प्रेम और सहानुभूति की वजह से दिया जाता था। इट वॉज गिवन यह दिया जाता था ड्यू टू लव एंड सिंपैथी यह प्रेम और सहानुभूति की वजह से दिया जाता था। लॉर्ड टेनिसन वंस सेड, लॉर्ड टेनिसन ने एक बार कहा, ओल्ड ऑर्डर चेंज एडिंग न्यू एडिंग प्लेस टू न्यू। ओल्ड ऑर्डर चेंज एडिंग प्लेस टू न्यू। लॉर्ड टेनिसन ने एक बार कहा था कि पुरानी प्रथाएं बदल जाती हैं नए प्रथा को जन्म देते हुए, यानी पुरानी प्रथाएं नए प्रथा को स्थान देते हुए बदल जाते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू इन द केस ऑफ डाउरी। और यही बात दहेज प्रथा में भी सही है। एविल्स बुराइयां इसकी क्या क्या है। डाउरी सिस्टम हैज बिकम ए कर्स। आजकल दहेज प्रथा एक अभिशाप बन गया है। डाउरी सिस्टम हैज बिकम ए कर्स। आजकल दहेज एक अभिशाप बन गया है। इट इज ए
ब्लैट ऑन आवर सोसाइटी, हमारे समाज के ऊपर एक कलंक है, ब्लैट है। इट इज ए ब्लैट ऑन आवर सोसाइटी, आज ये हमारे देश के ऊपर कलंक है। इट हैज मेड द कंडीशन ऑफ वुमेन, इसने स्त्रियों की दशा को बना दिया है। इट हैज मेड द कंडीशन ऑफ वुमेन वेरी मेजरेबल, इसने स्त्रियों की दशा को बहुत कष्टदायक बना दिया है। ड्यू टू डावरी, दहेज की वजह से, बॉयज आर नाउ सोल्ड, दहेज प्रथा की वजह से वर्तमान में लड़के बेचे जाते हैं इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में, फॉर द हाई जस्ट प्राइस। करा दहेज के कारण खुले बाजार में लड़के ऊंचे दामों पर, सर्वोच्च दामों पर बेचे जाते हैं। दिस सिस्टम हैज बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मैरिज, और यह जो प्रथा है विवाह का एक आवश्यक अंग बनकर आ गया है। दिस सिस्टम हैज बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मैरिज, यह दहेज प्रथा शादी का एक आवश्यक भाग बन गया है। सो मेनी यंग ब्राइड्स, बहुत सारी युवा दुल्हन कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती हैं। सो मेनी यंग ब्राइड्स, बहुत सारी युवा जवान दुल्हन कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती हैं। सम आर बर्न्ट अलाइव बाय देयर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, और कुछ को उनके सास या ससुर के द्वारा जिंदा जला दिया जाता है। सम आर बर्न्ट अलाइव, कुछ को जिंदा जला दिया जाता है बाय देयर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, कुछ को उनके ससुर या सास के द्वारा जिंदा जलाया जाता है। दे प्रेजेंट द पेरेंट्स कैन नॉट फाइंड ए सुटेबल मैच, एक माता पिता को उपयुक्त जोड़ा नहीं मिलता है फॉर देयर डॉटर, अपनी पुत्रियों के लिए। इफ दे आर नॉट इन ए पोजिशन, अगर वह इस स्थिति में नहीं है टू अरेंज फॉर मैनी मनी डिमांड, अगर मांग की गई रुपए की व्यवस्था करने की स्थिति में माता पिता नहीं है तो उन्हें अपनी लड़कियों के लिए उपयुक्त जोड़ा नहीं मिलता। दी पेरेंट्स कैन नॉट फाइंड सुटेबल मैच, माता पिता अपनी लड़कियों के लिए फॉर डॉटर, अपने लड़कियों के लिए उचित जोड़े की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उचित लड़के की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इफ दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू अरेंज फॉर मनी डिमांडेड, अगर वह मांगी गई दहेज की रकम देने में सक्षम नहीं है तो उन्हें अच्छा दूल्हा नहीं मिलता। हाउ टू एबॉलिश, कैसे इसे समाप्त कर दिया जाए, उन्मूलन किया जाए। इट इज ए डीप रूटेड एविल, यह गहराई तक जमी हुई बीमारी है इन आवर सोसाइटी, यह हमारे समाज के अंतर्गत इसकी गहरे जड़ी जमी हुई है। एंड शुड बी एबोलिश्ड, अब इस दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मियर इनएक्टिंग लॉज, केवल कानून बना देना, कानून का निर्माण करना, टू क्रश इट, इसे कुचलने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए केवल कानून का निर्माण इज नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है। यानी दहेज को समाप्त करने के लिए केवल उसके ऊपर कानून का निर्माण करना पर्याप्त नहीं है। पब्लिक माइंड्स शुड बी माउल्डेड टू एंड इट, जनता के मस्तिष्क को ढालना पड़ेगा टू एंड इट, इसे समाप्त करने के लिए जनता के मस्तिष्क का निर्माण करना पड़ेगा। सोशल अवेकनिंग इज द फर्स्ट स्टेप, सामाजिक जागरूकता पहला कदम है। सोशल अवेकनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू एंड इट, इसे समाप्त करने का सामाजिक जागरूकता पहला कदम है। पीपुल शुड बी टॉट टू थिंक, लोगों को यह सोचने के लिए शिक्षित करना चाहिए दैट ए गुड गर्ल इज हरसेल्फ ए डाउरी, लोगों को सोचने के लिए यह शिक्षा देनी चाहिए, सिखलाया जाना चाहिए कि अच्छी लड़की अपने आप में ही दहेज है। मनी और आर्टिकल कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ, क्या रुपया हुआ या वस्तुएं हुए, कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ वाइज एंड एजुकेटेड गर्ल,
किसी पढ़े लिखे और बुद्धिमान लड़की का स्थान दहेज या वस्तु नहीं ले सकते। गर्ल्स शुड स्टैंड अप बोल्डली अगेंस्ट दिस सिस्टम, और लड़कियों को इस प्रथा के खिलाफ बहादुरी से खड़ा होना चाहिए। गर्ल्स शुड स्टैंड अप बोल्डली अगेंस्ट दिस सिस्टम, और इस प्रथा के खिलाफ लड़कियों को खुद खड़ा होना चाहिए, विरोध करना चाहिए। दे शुड नॉट मैरी दोज, उन लोगों से उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए वो आर ग्रेडी, जो लालची हैं, ऐसे लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। एजुकेटेड बॉयज शुड डिस्करेज देयर पेरेंट्स, शिक्षित लड़कों को अपने माता पिता को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करना, एजुकेटेड बॉयज, पढ़े लिखे लड़कों को, शुड डिस्करेज देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को हतोत्साहित करना चाहिए, निराश करना चाहिए, टू डिमांडिंग डाउरी। पढ़े लिखे लड़कों को अपने माता पिता को समझाना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए कि दहेज की मांग न करें। कंक्लूजन, डाउरी हैज रूइंड द लाइव्स ऑफ मैरिड गर्ल्स, दहेज ने शादीशुदा लड़कियों का जीवन नष्ट कर दिया है। डाउरी हैज रूइंड द लाइव्स ऑफ मैरिड गर्ल्स, दहेज ने शादीशुदा लड़कियों का जीवन नरक बना दिया है। सो द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, इसलिए सरकार को और समाज को, सो द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी मस्ट डू द बेस्ट, इसलिए सरकार और समाज को निश्चित रूप से भरपूर प्रयास करना चाहिए। क्या? टू रूट इट आउट, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए समाज और सरकार को भरपूर प्रयास करना चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए सोशल अवेकनिंग इज अर्जेंटली नीडेड, और इसके लिए सामाजिक जागरूकता अति आवश्यक है। फॉर दिस, इसके लिए सोशल अवेकनिंग इज अर्जेंटली नीडेड, और इसके लिए सामाजिक जागरूकता अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से दहेज क्या है, दहेज की क्या बुराइयां हैं, क्यों दिया जाता है, उस बुराई को कैसे दूर किया जाए, इन बातों का समावेश करते हुए हम एक निबंध लिख सकते हैं। थैंक यू।